जो हमारी टॉपिक है, जो प्रश्न है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। तो इसको अगर लंबा क्वेश्चन लिखना है 40 नंबर के, जैसे जेपीएससी मेंस में 40 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, और या फिर आपके एकेडमिक में ऑनर्स में 30 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है 400-500 वर्ड के। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक प्रारूप पहले देख लेते हैं, उत्तर का प्रारूप, आंसर पैटर्न, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या देना है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे इसका संकल्पना देंगे। तो पहला में क्या देंगे हम, इसका संकल्पना, यानी संकल्पनात्मक परिचय किसका, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, यानी परिभाषा देना है हमको। ठीक है, परिभाषा देना है, परिचय या परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगा, ठीक है, बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी समझ सुन लीजिए परिभाषा होता क्या है इसका। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना से तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक गुणों की संरचना, रासायनिक गुणों की संरचना एवं तापीय गुणों की संरचना से। कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रासायनिक तत्वों की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, भौतिक तत्वों की विशेषता पाई जाती है, या तापीय गुणों की विशेषता पाई जाती है, सभी का संयोग का हम लोग अध्ययन करेंगे इसके तहत, और उसी का जो संरचना बोलते हैं वही पृथ्वी का आंतरिक संरचना कहलाता है। अब अगर हम देखें कि ये जो पृथ्वी का तीनों रूप हुआ, ठीक है, चाहे वो भौतिक संरचना हुआ, रासायनिक संरचना हुआ, या फिर तापीय गुणों का संरचना हुआ या विशेषता हुआ, ये सभी का सम्मिलित प्रभाव ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताएगा। तो भाई हमको कैसे प्राप्त होगी इसकी जानकारी, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, अगला क्या होगा मेरा, पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये लिखने के बाद परिभाषा देने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और बताएंगे कि उपरोक्त स्रोतों के आधार, उपरोक्त जो है उसके आधार पर इसे हम दो स्रोतों से प्राप्त करेंगे, भौतिक संरचना का जानकारी, रासायनिक संरचना की जानकारी और तापीय संरचना की जानकारी। तो वो दो स्रोतों के आधार पर हमको पता चलेगा। तो स्रोत, जानकारी के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत क्या है, ठीक है, जानकारी के स्रोत क्या है। तो ये स्रोत कौन कौन से हैं, दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत, एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्स, और अप्रत्यक्ष स्रोत यानी इनडायरेक्ट स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत क्या हुए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले वो सारे स्रोत जो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हम लोग अपने खुली आंखों से उसे देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं, ठीक है, महसूस करके देख सकते हैं। तो उन सभी स्रोतों को हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत बोलेंगे। जैसे खनन क्रिया, खनन क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि हम खोदते जाते हैं तो क्या क्या चीजें निकलती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से। दूसरा ज्वालामुखी, यानी वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो ज्वालामुखी की क्रिया क्या कहलाती है, जब मैग्मा की उत्पत्ति होती है धरातल के अंदर, और जब वो ऊर्ध्वाधर स्तर पर ऊपर धरातल सतह की ओर जाती है और सतह के बाहर जब प्रस्फुटित हो जाती है लावा के रूप में, तो वो समस्त प्रक्रिया ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकलता है और निक्षेपित होता है बाहर में, तब उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि आंतरिक भाग में कैसे कैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से चट्टान पाए जाते हैं, उसकी जानकारी मिलती है। और तीसरा जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो उल्कापिंड है, ठीक है, क्योंकि ये भी पृथ्वी ग्रह के ही पार्ट है, ठीक है, जो धरातल पर अंतरिक्ष से धरातल की ओर गिरते हैं। तो उसको प्राप्त करके विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग
ये जानता है कि किस प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अगला जो है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष रूप से देता है। ठीक है, जैसे तापमान, पृथ्वी के अंदर जो तापमान पाया जाता है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाएगी अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण स्वरूप प्रति 32 मिनट, है ना, प्रति 32 मिनट नीचे की ओर जाने पर, 32 मीटर नीचे की ओर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना, जिससे अनुमान लगा लेंगे इसी को आधार पर बना के कि कैसे कैसे संरचनाएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा है दबाव, प्रेशर। प्रेशर भी अप्रत्यक्ष स्रोत का एक उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर ऊपर से जो दबाव हुए हैं तो उस दबाव के कारण कहीं ठोस, कहीं द्रव, कहीं गैस अवस्था में पृथ्वी है, तो वो हम अनुमान से लगाते हैं, इसके अनुमान से, दबाव से। और तीसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक माना जा रहा है वो भूकंपीय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी। और ये तरंगे 3 प्रकार की हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। चूंकि धरातलीय तरंगों की खोज लव महोदय ने किया था, इसीलिए इसको एल वेव्स भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इनका पूरा डिटेल बताएंगे अगले की कक्षाओं में। ठीक है, थैंक यू।